हेडिंग बनाइए, बिलो, अंडर, विनिथ। बिलो, अंडर, विनिथ। इन तीनों का मतलब आपका नीचे होता है, किसी का मतलब ऊपर नहीं होता। ये तीनों का मतलब जो है आपका नीचे होता है, नीचे का सेंस देता है। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि हम बिलो का यूज कहाँ करेंगे, अंडर का यूज कहाँ करेंगे और विनिथ का यूज कहाँ किया जाएगा। तो इसे हम पहले लॉजिकल प्रैक्टिकल समझने का काम करते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हमसे एग्जाम का क्वेश्चन हमसे बन पाएगा, सॉल्व होगा। अगर हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर हम सारा क्वेश्चन सॉल्व हमसे नहीं होगा। इसे हम लॉजिकल पढ़ने का काम करते हैं, प्रैक्टिकल समझने का काम करते हैं, उसके बाद में हम इसे रिटन फॉर्मेशन में लिखने का काम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बिलो को जानते हैं। यहाँ पे आपका अगर कोई वस्तु हो, कोई वस्तु हो और वस्तु के नीचे आपका कोई वस्तु हो, वस्तु के नीचे आपका कोई वस्तु हो, कोई वस्तु हो और वस्तु के ठीक नीचे आपका कोई वस्तु हो, तो वहां पे आपका विलो का यूज किया जाएगा। यानी इस सेंस में हमें क्या देखने को मिलेगा, इस सेंस में जो है हमें जो देखने को मिलेगा, ये दोनों के बीच में हमें गैप देखने को मिलेगा, दोनों के बीच में गैप देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ ये दोनों के बीच में फिक्स्ड, दोनों के बीच में आपका फिक्स्ड पैरामीटर होगा या फिक्स्ड आपका हाइट होगा, फिक्स्ड आपका यहाँ पे हाइट होगा। तो उस सेंस में यानी जब कोई वस्तु हो और वस्तु के ठीक नीचे कोई वस्तु हो और उसका हाइट आपका फिक्स्ड दिया हो, उसका हाइट आपका फिक्स्ड दिया हो, तो उस सेंस में आपका विलो का यूज किया जाएगा, उस सेंस में आपका विलो का यूज किया जाएगा। अब अंडर का यूज कहाँ किया जाएगा, किस तरह से इसका यूज किया जाएगा, यहाँ पे हम अंडर का समझने का काम करते हैं। यहाँ पे आपका कोई वस्तु हो, कोई वस्तु हो और वस्तु के ठीक नीचे, वस्तु के ठीक नीचे आपका कोई दूसरा वस्तु हो, वस्तु के ठीक नीचे आपका कोई दूसरा वस्तु हो, तो उस सेंस में आपका यहाँ पे अंडर का यूज किया जाएगा। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें जो है आपको जो फर्स्ट मिलेगा गैप देखने को मिलेगा, गैप देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो इसका जो आपका हाइट होगा वो आपका नॉट फिक्स्ड होगा, हाइट जो है आपका वो आपका नॉट फिक्स्ड होगा, नॉट फिक्स्ड आपका हाइट होगा, नॉट फिक्स्ड आपका पैरामीटर होगा। यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका फिक्स नहीं होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका फिक्स नहीं होगा। अब विनिथ का यूज कहाँ किया जाएगा, तो यहाँ पे आपका अगर कोई वस्तु हो, अगर कोई वस्तु हो और वस्तु के ठीक नीचे, वस्तु के ठीक नीचे कोई वस्तु हो, कोई वस्तु हो, कोई वस्तु हो, तो यहाँ पे आपका विनिथ का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, विनिथ का यूज किया जाएगा। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो इसमें नो गैप, यानी ये दोनों के बीच में आपका कोई गैप नहीं होगा, दोनों के बीच में आपका कोई गैप नहीं होगा। जब गैप नहीं होगा तो ये क्या होगा, एक दूसरे से दोनों ये अटैच्ड होगा, एक दूसरे के दोनों क्या होंगे, संपर्क में होंगे, टच में होंगे। कैसे होंगे, संपर्क में होंगे, टच में होंगे। तो वहां पे आपका विनिथ का
यूज किया जाता है, बीनीथ का यूज किया जाएगा जब आपका कोई वस्तु, जब कोई आपका वस्तु और वस्तु के नीचे ठीक वस्तु हो लेकिन दोनों के बीच में गैप हो। और गैप कैसा होना चाहिए, तो गैप आपका फिक्स्ड हाइट पे होना चाहिए या फिक्स्ड आपका पैरामीटर होना चाहिए, तो उस सेंस में आपका बिलो का यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, बिलो यूज किया जाएगा। अब ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, ठीक ऊपर वस्तु हो और वस्तु के नीचे वस्तु हो और दोनों के बीच में गैप हो और दोनों का हाइट जो है आपका फिक्स्ड नहीं हो, दोनों का हाइट जो है आपका फिक्स्ड नहीं हो, तो वहां पे आपका क्या यूज किया जाएगा, अंडर का यूज किया जाएगा। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप और भी याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में डिस्टेंस हो और डिस्टेंस होने के साथ साथ ऊपर वाला वस्तु जो है नीचे वाले वस्तु को दो दिशाओं से घेर रहा हो, दो दिशाओं से घेर रहा हो, तो वहां आपका अंडर का यूज किया जाएगा, वहां पे आपका अंडर का यूज किया जाएगा। बोलिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब जो हमने आपको ऑरली समझाया है इसे आप रिटन फॉर्मेशन में रख लें, अपने पास कॉपी में लिख लें, ताकि जब आपको जरूरत पड़े आप कॉपी निकालो, आप देख लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, आपका रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले बनाइए हेडिंग बिलो, सबसे पहले हेडिंग बनाइए बिलो। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के नीचे हो, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के नीचे हो, दूसरे वस्तु के नीचे हो, परंतु जिसके नीचे हो उसके संपर्क में ना हो, उसके टच में ना हो, तो परंतु जिसके नीचे हो उसके संपर्क में ना हो, तो विलो का यूज किया जाता है, तो विलो का यूज किया जाता है, तो विलो का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में लिख ले, आई एम सिटिंग below the fan, I am sitting below the fan। अब यहाँ पे देखें, फैन आपका ऊपर चल रहा है, सिर के ऊपर, आप नीचे बैठे हो, तो दोनों के बीच में बोलो आपका गैप है कि नहीं, गैप है ना। गैप के साथ साथ फैन और आपके बीच में डिस्टेंस कैसा है, तो फिक्स हाइट है, फिक्स्ड डिस्टेंस है, फिक्स्ड पैरामीटर है, तो उस सेंस में आपका क्या यूज किया जाएगा, उस सेंस में आपका बिलो यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, बिलो यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लें, सेम है, वी आर सिटिंग बिलो द फैन, हम लोग फैन के नीचे बैठे हुए हैं, हम लोग फैन के नीचे बैठे हुए हैं, पंखे के नीचे बैठे हुए हैं। अब हेडिंग बनाइए अंडर। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के नीचे हो, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के नीचे हो और वह उसके संपर्क में ना हो, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के नीचे हो और वह संपर्क में ना हो तथा कम से कम दो दिशाओं से घेरे, कम से कम उस वस्तु को दो दिशाओं से घेरे, दो दिशाओं से घेरे, तो अंडर का यूज किया जाता है,
तो अंडर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल लिख लें, अ डॉग इज अंडर द टेबल। मान लीजिए टेबल के नीचे बैठा डॉग दो दिशाओं से घेर रहा है, क्या होगा? क्या होगा? अंडर। अ डॉग इज अंडर द टेबल। अ डॉग इज अंडर द टेबल। नेक्स्ट लिख लें, द वाटर flows under the bridge the water flows under the bridge। ब्रिज के नीचे पानी बहता है। हो गया? बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? और एग्जांपल देने की जरूरत है? लिखना चाहो तो लिख लो, द गंगा फ्लोज अंडर द गांधी सेतु। अंडर द गांधी सेतु। अब यहां पे देख, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए विनित। जब कोई वस्तु, इसमें लिखे, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के नीचे हो, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के नीचे हो और वह ऊपर वाली वस्तु के संपर्क में हो, तो विनित का यूज किया जाता है। यहाँ पे हमने आपको जो लॉजिकल समझाया है, जो प्रैक्टिकल समझाया, उसी को हमने आपको रिटन फॉर्मेशन में लिखवाया है ताकि आप भूलो नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए। शंकर was laying beneath the feet of Kali। The Shankar was laying beneath the feet of Kali, यानी शंकर जी काली के पैर के नीचे हैं, यानी काली के पैर के नीचे, तो शंकर जी इनके सटे हुए पैर पे, काली जी का पैर सटा हुआ, जब सटा हुआ है तो यहाँ पे क्या यूज होगा? विनिथ ना। जब सटा हुआ है तो विनिथ, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होगा और दोनों जो है एक दूसरे के टच में होगा, तो विनिथ का यूज होगा। एग्जाम्पल लिख लें, देयर इज a tablecloth beneath the plate on the table। There is a tablecloth beneath the plate on the table। क्या और एग्जाम्पल देने की जरूरत है? और लिखना चाहो तो और भी लिख लो। देयर इज अ स्टूल beneath the table। देयर इज अ स्टूल beneath the table।
देयर इज अ स्टूल विनिथ द टेबल। अब यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, बिलो अंडर विनिथ, इसमें कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं।